नाव बेराग परताप सुत व्यास सुखय पार परीखत भो भेन खावे। राम ही चरण किर पाल की शरण में नाम बेराग की मौज पावे। छंद मोती दाम अहो प्रम भाग जागे बेराग लहे सु आनंद मिटे दुख फंद। ऐसो सुख और नहीं कहीं ठोर करे जप जोग मिटे नहीं सूग। करे धर्म नेम पावे नहीं खेम करे ब्रह्म बास कटे नहीं पास। करे जिग जाप दहे तन ताप लहे स्वर लहे स्वराग लहे स्वर लहे सु बैराग लहे स्वर्ग जाए तहाँ सुख पाए। सो तो सुख नाय कहे विद माए भयानक काल मारे एक ताल। पीछे भूमि परे ब्रिमुख तन धरे कहीं जुग आप कहीं नृक ताप ताते सुख नाय महा दुख माए। अरुज गरीत जेति विपरीत नहीं सुख यान बैराग समान। गावे सनकादि ब्रह्मादिक आदि सुरत विचार स्मृति को सार। पुराण को तंत वेदांत को अंत। एकादश माय उधो सम जाए कयो कृष्ण देव ऐसो निज भेव। तजो जग रोग लयो बैराग ताके ही कोई ज्ञान रे। गरीब नवाज अतर समन संसार नाम दृढ़ पोत है। नाम भव सागर के पार का जहाज है। दिया है अनुभूति का प्रसाद महापुरुषों ने। अतर समंद संसार नाम जो दड़ पोत है। जुरेज कोई आय पार जग होत है। सकल धर्म को जीव नाम पर मान रे। परिहाँ राम जन या सब नहीं कोई ज्ञान रे। विश्वात्मा राम के पाद पद्मों में प्रणाम। समाराध्य ब्रह्मदेशों आइया धर रामचरण जी नाम। महाप्रभु के कल्पवृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट ज्ञानी ध्यानी यतीन्द्र योगीन्द्र मुनीन्द्र नाम मर्मज्ञ मुनि चतुष्टय आदि का तपस्मरण। धाम रज को अभिवादन। राम रस रसिक पावन संत जन समुपस्थित भक्ति भव भवित रामचरण चरणानुरागी सतसंग प्रेमी पुण्यात्माओं, समुद्र अतर है, तीर नहीं सकते। अतर समंद। ये संसार ऐसा समुद्र है जो बाहुओं की भुजाबल की ताकत से पार नहीं कर सकते। समुद्र को पार करने के लिए जलयान साधन का आश्रय लेना पड़ेगा। ये संसार भी विशाल समुद्र है। अतर समंद संसार नाम जो दड़पोत है।
भावसागर को पार करने के लिए नाम रूपी नौका में बैठना नितांत अनिवार्य है। कोई जुरे जो आय पार जग होत है। नौका से अपना संबंध जो जोड़ लेगा, नौका में बैठेगा, वो समुद्र को पार कर लेता है। ऐसे ही नाम की नौका में, श्वासोश्वास भजन की नौका में जो भाग्यशाली व्यक्ति बैठेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। सकल धर्म को जीव नाम पर मान रे, पर यहाँ राम जन या सम नहीं कोई ज्ञान रे। वितराग महाप्रभु की जीवनानुभूति है। ये अध्यात्म प्रसाद है, अनुभूति है। जो महापुरुष साधना की नौका में बैठे, भवसागर से पार हुए, साधक का साधन के साथ नहीं, साधना के साथ दृढ़ संबंध होना चाहिए। आसक्ति साधन में नहीं, साधना में होनी चाहिए। हम सब पर प्रभु का बड़ा अनुग्रह है, राम गुरु महाराज की बहुत दया है। पर ठीक से जागृत अवस्था के अभाव में हम साधन से मोहब्बत कर बैठे। साधना को सो दूर हो गई। शरीर साधन है। गाड़ी बढ़िया कंपनी की है, अच्छी कार है, बढ़िया कंपनी है, तो कितनी भी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की गाड़ी है, पर हम उससे अत्यधिक कितने की मोहब्बत कर पाएंगे। हमारी यात्रा की दूरी तय करने मत, घर आने पर उसे छोड़ना पड़ेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर नाम धर्म साधना का आधार है, माध्यम है, निमित्त है, अवलंबन है, सहारा है। ये साधन परमात्मा ने साधना के लिए दिया है। मानवेतर योनियों में ये व्यवस्था नहीं है। नर नारायण देह पधार समाचेतिया बारी, इनमें भवसागर ने तेरियो बालू अकल तुम्हारी। यह शरीर साधन है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण धरती की चारों दिशाओं पर इस साधन से हम जा सकते हैं। साधना का जो फल है, साध्य का साक्षात्कार, वहाँ पर साधन छोड़ना नहीं पड़ता, साधन छूट जाते हैं। तुम ना चाहोगे तो भी साधन छूट जाएगा। जैसे नाम की साधना में हम आगे बहुत अच्छे प्रसंग पाएंगे। नाम की साधना में, राम राम की साधना में माँ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। रंकार गगन सिधाया, माया अक्षर यहाँ मिलाया। ये जो मायावाची मकार शब्द है, ये राम राम सांसों करने पर ये माँ भी छूट जाता है। अरा रा 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 रा। कभी शाहपुरा धाम पे दर्शन करने का योग्य, वो दर्शन करने का योग्य, वैसे कई बार आप लोगों ने किए होंगे, पर मैं जानता हूँ वो दर्शन नहीं किए हैं। श्री महाराज के प्रमुख स्थल पर जो शब्द चौकी विराजमान हैं, क्योंकि वहाँ जाने का अधिकार नहीं है सबको, पर फुल्लोल के पश्चात छठ के दिन धाम स्नान होता है। धाम स्नान में जो वस्त्र धारण करते हैं धाम पर, उनको हटाए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं। गंगा जल आदि से स्नान होता है,
तो शब्द चौकी पर 32 बार रकार शब्द लिखा है। ऊपर भी रा 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 रा, नीचे भी रा 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 रा। चरण चौकी नहीं होती है क्योंकि शब्द ब्रह्म की उपासक है ये संप्रदाय। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय त्रिविधता मिट जाए तो शीतल हो जाए, ये शब्द चौकी है। चरण शब्द है पर चरण अंकित नहीं होते। शब्द शब्द पार करता है। इसलिए पूर्व में याद दिलाया, शब्द बिचारा क्या करे जो अर्थ न जाने कोई, अर्थ बिचारा क्या करे जो धारण करे न कोई। एक श्रद्धालु जिज्ञासा संपन्न आत्मा ने अच्छा प्रश्न किया कि ये अर्ध रकार क्या है। राम में अर्ध रकार का मतलब अहंकार में ऊंडा का सिरे चढ़े रकार। जब आम लिखती हैं तो स्वामी रामचरण जी महाराज ने राम में ही ओम सन्निहित किया है। आगे प्रसंग आएगा, बड़े प्रमाणों से हम आपकी आंख में परोक्षने का प्रयास करेंगे। पर ये बहुत विचारने की, समझने की, जीवन में धारण करने का तत्वदर्शन है शब्द ब्रह्म का। गीता के 8वें अध्याय के मंगलाचरण में 8 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं। 8वां अध्याय है, 8 प्रश्न किए हैं और भगवान ने 8 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। अभी हम पहला ही प्रश्न पर्याप्त मानते हैं। किम तदक्षरम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्तदेहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं जेयोसि। पहला प्रश्न है प्रभु, हे योगेश्वर प्रश्न, किम तद अक्षरम, अक्षर क्या है। और भगवान कहते हैं अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम परमम ब्रह्म। क्योंकि नक्षर अक्षर, अक्षर शब्द का विनाश नहीं होता। और यही कारण है कि रामस्नेही संप्रदाय उस अविनाशी ब्रह्म की आराधना करता है, अरूप की आराधना करता है, शब्द ब्रह्म की आराधना करता है। अक्षरम ब्रह्म परमम। एतद् वाक्षरम ब्रह्म एतद् वाक्षरम परमम, कठोपनिषद कहता है। वो अक्षर ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वो अक्षय है, वही हमारा आधार। तो नाम अक्षर है, नाम की नौका में बैठकर विराट भवसागर को पार किया जा सकता है। अतर समंद संसार नाम जो दड़पोत है। और यही कारण है फिर देखा संदास कर कर बहुत। नाम बिना तिरन को दूजा नहीं और उपाओ। इस संसार में नाम के बिना कोई साधन है ही नहीं। तुम जो भी साधन का आश्रय लेते वह भी नाम है। सारे संसार में भ्रमण करके अनुभव कर लेना। संत महापुरुषों ने बार अनुभव किया है। इसलिए याद कर ले जरा 2-4 मिनट तुलसीदास जी को।
पत्नी की फटकार ने निराकार साकार का इतिहास तैयार कर दिया। पत्नी की फटकार ने अस्ति चर्मय देह ममता में ऐसी प्रीत, हाड़ मांस मज्जा और चर्म आलेपित, स्मरण धर्म काया में तुम्हें सुंदरता दिखाई दे रही है। क्या ये सुंदरता शाश्वत है? जिसको हम शाम को सुंदर कहते, सुबह असुंदर, सुबह असुंदर शाम का सुंदर। खंडर बतलाते हैं कि इमारत बुलंद थी, बहुत सुंदर सुंदर लोग धरती पर देखे हैं, पर जिनका उत्तरार्थ कोई देखना तक नहीं चाहता। इसीलिए महापुरुषों ने संगीत किया कि गोरो गोरो गात देख काहे को गुमान करे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगो, धुआं के सो धोल घर जाता ही न लागे बर, नदी के किनारे वृक्ष मूल से जाएगो, बोले जासो बोली जो निकाहित कर, जो बन गया के पीछे कोड़ी हो न पाएगो, मानुष की देह सो तो जीवता ही आवे काम, मुआ 25 साल का कुकुर न खाएगो। कैसा अहंकार, किसका अहंकार? इस चमड़े की गौरीपन का क्या अहंकार है? ये तो व्हाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट जहां जैसी मिल गई परमात्मा ने लगाई। शरीर सुंदर हो ना हो, संस्कार सुंदर होना चाहिए। संस्कार सुंदर होना चाहिए, संस्कार सुंदर होना चाहिए। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे, शरीर बहुत अच्छा था पर चेहरा सुंदर नहीं था। पूरे चेहरे पर नाक फैली हुई थी, इतनी मोटी नाक थी, पूरा चेहरा ढक गया। और एक बार वो दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, उनके एक नौकर ने देखा और एकदम हंसी आई और मुंह इधर कर लिया, लेकिन दार्शनिक ने देख लिया। थोड़ी देर बाद के कहा उस नौकर से, मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे हो। बोले नहीं नहीं इसी को। बोले नहीं मैं जानता हूँ। कुछ क्षण बाद फिर कहा, मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे हो, मैं जानता हूँ कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है और मैं दर्पण में अपना चेहरा देख रहा था। और ध्यान देना, किसी का चेहरा कैसा भी हो, जब वो दर्पण में देखता है तो उसको अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपना है इसलिए उसे अच्छा लगता है। कैसा भी हो अच्छा लगता है। उनका पता मैं जानता हूँ मेरा चेहरा ठीक नहीं, पर मैं क्यों दर्पण में देख रहा था? क्यों कि चेहरा देखकर, दर्पण में चेहरा देख करके चेहरे बनाने वाले वह चित्रकार से कह रहा था, चित्रानंद ब्रह्मा से, परमात्मा से, तूने मेरा चेहरा इतना असुंदर बनाया, कोई बात नहीं। तूने मेरा चेहरा ऐसा बनाया, कोई बात नहीं, पर मेरा चरित्र ऐसा बना कि सारी दुनिया मेरी तरफ देखे, मैं किसी की तरफ न देखूं। कौन दर्पण नहीं देखता? 24 घंटे में 48 बार दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं, देखना भी चाहिए। कई चांद से मुखड़े वाले लोग भी अपना चेहरा बार बार देखते हैं, पर आंख खोल के नहीं देखते हैं। देखना चाहिए और आईने में अपना सुंदर चेहरा देख करके परमात्मा से कहना चाहिए, प्रभु मेरा चेहरा इतना सुंदर बनाया, पर जीवन में ऐसा काम मत करवाना कि लोग मेरा चेहरा न देख सके और मैं लोगों को अपना चेहरा न दिखा सकूं। संस्कार सुंदर चाहिए, संस्कार सुंदर चाहिए। चेहरा कितना भी सुंदर हो, पर ऐसा कोई कार्य न हो कि हम समाज में चेहरा न बता सकें, दुनिया को चेहरा न बता सकें, ऐसा ना हो। भगवान को आकृति नहीं कृति से प्यार है, इसलिए 24 अवतारों में भगवान का द्वितीय अवतार कौन सा था पता है? पहला अवतार मानस अवतार ब्रह्मा जी का, सनकादिकों का अवतार है, और वह अवतार है संस्कार अवतार, वह है ब्रह्मचर्य अवतार, वह है ज्ञान अवतार, वह है संयम अवतार। संयम अवतार सबसे पहला अवतार परमात्मा का है, संयम अवतार, संयम का अवतार। 5 वर्ष के रहे सदा ही नगन मगन हुई गोविंद गुण गाई। हजारों साल के बाद ही बचपन के ही दिखाई देते थे। और दूसरा अवतार परमात्मा का, बहुत बार आप उन्हें, आपके तो श्वासों में भागवत बह रही है, इतनी भागवत सुनते हो। वराह अवतार हुआ है, और वराह अवतार अब वराह के रूप में, शुक्राकृति के रूप में भगवान ने अवतार लिया। क्यों लिया?
भगवान कहना चाहते थे ये शुक्र अवतार आकृति नहीं कृति कैसी है। वरा अवतार धारण करके शुक्र अवतार लेकर के वेदों की रक्षा परमात्मा करते हैं, इस धरा के संस्कारों की रक्षा करते हैं, गई हुई रसातल गता धरती को पुनः प्रकट करते हैं। इस कृति से कोई कमी थी क्या? और कोई शरीर धारण कर लेते, लेकिन परमात्मा ने दुनिया को बताया आकृति कैसी भी हो, कृति संस्कृतिमय होनी चाहिए। 3 तत्व याद रखना, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति, आपको भूख लगी, आपने भोजन प्रसाद पाया, प्रकृति। आपने सोने चांदी के बर्तनों में पा लिया, कोई बात नहीं, भूख लगी, प्रकृति। लेकिन अगर किसी भूखे को आपने एक रोटी का सूखा टुकड़ा भी दिया तो संस्कृति, क्योंकि आपने दिया है। लेकिन आपको भूख नहीं है पर 56 दुकान पे पहुंच गए, इंदौर के 56 दुकान पहुंच गए, भूख नहीं है, आलू बड़े अच्छे बने, मिर्ची बड़े अच्छे बने, फिर भी आप ओम स्वाहा डाल रहे हो, विकृति पैदा हो जाएगी। विकृति, अपेक्षा नहीं फिर भी प्राप्त कर रहे हो, विकृति। अपेक्षित है तो प्रकृति, पर इन दोनों से हटकर अपने लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए आप दे रहे हैं, यह संस्कृति, ये संस्कृति है। तुम अपने माँ बाप को अमेरिका में ले जाके इलाज करा दो, ये तुम्हारा धर्म है, ये कर्तव्य है। लेकिन अनजान फुटपाथ पे पड़ा तड़फ रहा हो और एक 1.25 रुपए की टेबलेट गोली लेकर के दी तो बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ होगा। धर्म है, ये संस्कृति है। अस्तु, तो चरित्र तो बड़ा महापुरुषों का अनूठा अद्भुत विलक्षण है। पर पत्नी ने जब देह त्याग कर दिया और यहाँ से जब लौट गए तो तीर्थराज प्रयाग पे पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करके परमात्मा को याद किया और अपने गृहस्थ वेश का त्याग करके पुनः अपना संत वेश धारण कर लिया। और उसके बाद बहुत संक्षिप्त में बताऊं कि 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन तक पैदल तुलसीदास जी पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे। 14 वर्ष 10 महीने और 17 दिन तक तुलसीदास जी पैदल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को माप लिया, चारों धाम पर। अनेकों पड़ाव पड़े, कई इतिहास चमत्कार, पर आज केवल इतना पर्याप्त होगा कि 2 पड़ाव आपके बड़े विचित्र थे। एक पड़ाव दुबोली ग्राम का था, जहाँ साधना कर रहे थे पर बच्चे शैतानी कर रहे थे, आपने देखा तो चले। पर एक बालक बहुत ज़्यादा शरारती था, उसका नाम था हरिराम, बहुत शरारती था दुबोली ग्राम के अंदर। और इतनी ज़्यादा शैतानी, वो श्राप का अधिकारी बन गया, उसे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। और एक चेफुली ग्राम, जहाँ पर चारू कौरी नाम की एक वृद्धा ने संत सेवा परायणा थी और तुलसीदास जी भी उनके अतिथि बने थे, पर उसकी गरीबी को देख करके तुलसीदास जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। बड़ी संत से चरखा चलाती थी और उसे जो कुछ मिलता अपना पेट भरती, पर अतिथि देवो भव, संतों की खूब सेवा करती। तुलसीदास जी अतिथि हो गए उनको इस बात का पता चला, अपने आराध्य राम से बड़ी करुणा करी और उसके बाद वृद्धा को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कहा, मैया आज से तुम जिसको हाथ लगाओगी ना वह अक्षय हो जाएगी। ये आशीर्वाद दे करके चल दिए। आश्चर्य वृद्धा अगर अनाज को हाथ लगाती वो अक्षय हो जाता, फल को हाथ लगाती फल कभी खुटता ही नहीं, बढ़ता ही चला जाता था। ये संतों का नाम साधना का चमत्कार, ये बड़ा विलक्षण, बड़ा अनूठा, बड़ा अद्भुत। पर ध्यान देना कि जिसको श्राप मिला था, ब्रह्म राक्षस हो गया था, जो एक दिन संत को सता रहा था, साध सताए जात है राज तेज और वंश, टीला तीनों देख लो करो रावण कंस। सात जताए त्राही त्राही होया, इस संसार के अंदर जब जब भी संतों को त्रास दिया है, साधना पर आघात हुआ है,
संस्कृति तड़पी है, तब तक इतिहास ने विचित्र करवट ले ली है। कपिल के कोपे ते भसम भय सगर सुता, दुर्वासा कोप कियो बंसी सतायो है। अगस्त ऋषि कोप कियो समुद्र को पान कियो, संगी ऋषि कोप कियो परीक्षतन को जतन कियो, अंत सर पे खायो है। संतन की बात नात सात दीप मानी है, और संतन के सताए कौन सुख पायो है, संतन के सताए कौन सुख पायो है। जब यह यात्रा करके लौटे पुनः और अपने कच्छ में कुछ निवास किया, जगन्नाथ में आपने सबसे पहली वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि अपने हाथ से लिखी तुलसीदास जी ने, सबसे पहली 1607 में पूरी वाल्मीकि रामायण की प्रति अपने हाथ से। कितना पुरुषार्थ किया होगा। कितना संतों का जीवन, पहले रामष्टी संप्रदाय, जैन संप्रदाय, अन्य संप्रदाय में बहुत पुरुषार्थता थी। शाही हाथ से गावट करके बरू की कलम से हस्तकृत ग्रंथ अनगिनत विराजमान है। शाहपुरा म्यूजियम में भी, यहाँ पर भी विराजमान है, हाथ से लिखे हुए, और एक भी अक्षर आज इन तक इधर उधर नहीं हुआ, शाही नहीं फैली। कैसा वहाँ कागज बनाया, कैसे हुए अक्षर, अभी 6 महीने साल भर के लिखे हुए का शाही सब पसीने से, या ऐसा लगता जैसे पानी में ओतप्रोत हो गई है। हस्तलिखित बहुमूल्य अनमोल ग्रंथ इस संप्रदाय के मूल पूंजी है, विरासत में मिला हुआ अध्यात्म धन है। अनगिनत ग्रंथ शाहपुरा के अंदर जब चातुर्मास था, सब व्यवस्थित करके वहाँ विराजमान है। हजारों वाणियों का अपने हाथों से महापुरुषों ने प्रतिलिपियां बनाई है, उल्लेख किया है, और अक्षर मोती जैसे पुरुषार्थ करते थे, मेहनत। स्वयं स्वरूपाबाई ने अपने हाथ से संपूर्ण वाणी लिखी है, और वह वाणी शाहपुरा धाम के कवच के रूप में ऊपर विराजमान है, प्रक्षिप्त रूप में विराजमान है, कवच के रूप में। उस काल में जो शाहपुरा धाम की इमारत बनी है, हृदय स्पर्शी है, संगे मरमर, प्रकृति प्रदत्त रकार मकार उसके अंदर अंकित है। ये साधारण विषय नहीं है। कहते हैं इसके निर्माण में राम लखन ने भी अपना सहयोग दिया। ऐसा संत किंवदंती है, संतोक्ति है, सदगुरुदेव के द्वारा कई बार ये बातें श्रवण की है। अस्तु तुलसीदास जी जब देह निवृत्ति के बाद जो शेष बचा हुआ जल एक वृक्ष में डालते थे, वह एक प्रेतात्मा भूत, वह प्रसन्न हो गए और कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सहयोग करूं। उनका मुझे राम दर्शन करना है। बोले ये तो मेरी असमर्थता है, पर अमुक जगह राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आके बैठते हैं, सबके बाद जाते हैं। शरीर में कोई कुष्ठ गल रहा है और मक्खियाँ मिनमिनाती है, कोई उनके पास जाना नहीं चाहता, बस उनके चरण पकड़ लेना तो राम का साक्षात्कार होगा, राम का दर्शन होगा। एक प्रेत संत को मार्गदर्शन दे गया, पर क्यों? संत की अभिशाप में वरदान भी छिपा हुआ था। ये और कोई नहीं था, ये वही था जिसे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला था। दुबोली गांव का ब्राह्मण कुमार पहचान लिया, ये वही महापुरुष जिनको मैंने सताया, मैंने कष्ट दिया और मेरे कर्म का फल मुझे मिला। आज मैं दर्शन करके धन्य हो गया, इसलिए मेरे पर अनुग्रह हो जाए। और जब ये गए जहाँ राम कथा थी, देखा, जैसा देखा वैसा पाया। और जब वो जाने लगे हनुमान जी तो जाके चरण पकड़ लिए, उन्हें फटकारा, डांटा, ललकारा, क्या है, दूर रहो मेरे से, तुम्हारा सुंदर शरीर, मेरे ये सब शरीर तुम्हारे हो जाएंगे, ऐसा वैसा। चरण पकड़ लिए। आप अंजनी नंदन अंजनई मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र हनुमान जी महाराज हो, आप कृपा करो और मुझे राम दर्शन कराओ। फटकारने पर भी चरण नहीं छोड़े। धर्म में अग्नि परीक्षा जगह जगह पर है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले मुझे राम दर्शन करना है।
और कहा जाओ चित्रकूट की धरती पर राम के दर्शन होंगे। आपने पावन राम घाट का आश्रय प्राप्त किया और एक दिन राम लक्ष्मण अश्वारूढ़ होकर के निकले। आखिट ड्रेस पहनी थी हरे रंग की, पहचान नहीं पाए, सोचा होंगे कोई शिकार करने वाले। आंखों के सामने निकल गए। हनुमान जी ने कहा राम दर्शन हुए? बोले कहाँ दर्शन हुए? बोला अभी तो निकले थे, आंखों के सामने आए थे ना, घोड़ी बैठ गए। अरे मैंने सोचा राजकुमार, ओहो नैना, आज हमारे आंखें हमारे लिए दुश्मन हो गई। खूब पश्चाताप। बोले नहीं फिर होंगे। आज उसे दिन वहा जब चंदन घिस रहे थे तो राम जी ने आके कहा बाबा चंदन दे दो, बाबा चंदन दे दो। अद्भुत स्वरूप को देख करके भूल गए सुदबुद। सोचा हनुमान जी ने फिर कहीं ये भ्रम में ना हो जाए। उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर और भाई संतन की भीरा, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीरा। और हनुमान जी का जो इशारा हुआ तुलसीदास जी समझ गए, पर प्रभु के अनुपम सौंदर्य को देखकर देख के सुध भूल गए। वो चंदन मांग रहे हैं पर ये समझ में नहीं आ रहा केम कर्तव्य विमुक्त हो गए। को करो ही मैं क्या करूं? प्रभु के दर्शन, यही सौंदर्य दर्शन। शरीर का मरण धर्मा सौंदर्य सुंदरता नहीं है, ये आंखों का स्वभाव है इसको सुंदर मानना। सुंदर तो वो होता है जो सबका कल्याणकारी हो, और सुंदर वो होता है जो कभी असुंदर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कभी असुंदर नहीं हुए, वो माधुरी सौंदर्य सुधा सिंधु हैं। माधुरी सौंदर्य सुधा सिंधु हैं। कभी स्वरूप सुंदर जो रहा, असुंदर कभी नहीं हुआ, काम असुंदर नहीं हुआ। अब प्रभु की सुंदरता के दर्शन करके कौन अपने आप को थाम सकता है? जिस दिन राम लक्ष्मण का दर्शन वेदांत मूर्ति महाराज जनक ने किया, वो तो विदेह थे और विदेह हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। वो तो विदेह थे पर मूर्ति मधुर मनोहर देखी, राम लखन का दर्शन करके भयं विदेह विदेह विसेखी और अत्यधिक विदेह हो गए। तो यहां सुध बुद्ध भूल गए, क्या करूं? साक्षात भगवान राम ने हाथ से तिलक लिया, अपने तिलक करा और अपने करने के बाद तुरंत तुलसीदास जी के ललाट पर राघवेंद्र सरकार तिलक करते हैं। मानो तिलक करके उन्होंने जगत प्रसिद्ध कवि सम्राट, विचार सम्राट, संत सम्राट बना दिया हो। सारी दुनिया भगवान की पूजा करे, पर भगवान जिसकी पूजा करे वो कितना सौभाग्यशाली होगा, कितना सौभाग्यशाली होगा। ये तुलसी की साधना, ये अलौकिक साधना, उन्होंने जिसका आश्रय ले लिया, दिन भर बेसुध रहे, शाम को हनुमान जी ने आकर के सुधि दिलाई। क्या कर रहे हैं आप? साक्षात प्रभु ने यहां पर अनुग्रह किया है, रो पड़े। तुलसी उन्होंने कहा समय समय पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा तुम पर होगी। बस उसका आशय वहीं से तुलसीदास जी ने प्रभु का ऐसा स्वरूप अंगीकार कर लिया, नाम अंगीकार कर लिया। और यही तो आधार इनके पास था, नमद संसार नामज दड़पोत है, जुरे जो कोई आय पार जग होता है। जो अवश्य का आप पार होना चाहते हो तो नाम रूपी नौका में बैठ करके देखो, संसार में कोई तुम्हें डुबा नहीं सकता। काम की नौका, दाम की नौका, चाम की नौका कभी तिरा नहीं सकती, और राम की नौका कभी डुबा नहीं सकती, कभी डुबा नहीं सकती। नाम की नौका में बैठे। साक्षात राम की नौका में बैठे सुदामा खाड़ी पार किया, नाम की नौका में बैठे कृतार्थ हो गए, जीवन धन्य हो गया, अलौकिक हो गया। आओ तुलसी दर्शन तो हम और करते रहेंगे। हमारा प्रसंग आगे बढ़ाएं।
याद है ना कल का प्रसंग अपन कहाँ थे? ऐसा नहीं हो आगे आगे पाठ पीछे सपाट। 7 दिवस यही विधि रहे और दिन दिन आदर भाव। 7 दिन तक सुदामा कहाँ? प्रभु के सन्निधि में, प्रभु के सानिध्य में रहे और दिन दिन आदर भाव। दुनिया के अंदर तो पहले दिन मेहमान और दूसरे दिन पाई और तीसरे दिन नहीं जावे तो वहां की मती गाई। कितने दिन मेहमान का आप मेहमानदारी करोगे, कितने दिन अतिथियों का अतिथि सत्कार करोगे। लेकिन धन्य प्रभु 7 दिन तक रहे। इसका मतलब है 7 दिन परमात्मा हमारे अंदर है और हम प्रभु का नाम लेते हैं तो 7 दिन हम प्रभु के हृदय के अंदर है। यही इसका पावन ध्येय और लक्ष्य है, चिंतन है, मनन है। चले सुदामा वहां से सोचते हैं जी में तो आया कि कुछ कह दूं जो पत्नी सुशीला ने कहा था, पर नहीं कह पाया, पर नहीं कह पाया। पर प्रभु इतने संपन्न और मुझे कुछ भी नहीं दिया। पत्नी पूछेगी क्या दिया, क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कुछ नहीं दिया तो रे मेरी मित्र की मित्रता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। नहीं कहूंगा बहुत दिया, अनंत दिया, इतना दिया, उठाए नहीं उठ रहा था, लेकिन जब मैं आ रहा था तो रास्ते में लूटोरों ने लूट लिया। देवी जीता जागता तेरा सुहाग लौट के आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। इतना दिया, उठाए नहीं उठ रहा था, पर मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं मित्र को भी माफ तो नहीं करूंगा। सुदामा कहते हैं ठीक है, ज्यादा तो क्या कहूं। तो सुदामा कहते हैं बालपने के मित्र हैं और कछु न देऊं श्राप, पर जैसो तो मोको दियो और वैसो पाओ आप। भगवान ने 2 लोग की संपत्ति दी थी और जब ये सुना भगवान ने कहा मेरा मित्र कितना अच्छा 50-50 कर रहा है, उन्होंने 1 लोग की वापस ले ली। जैसो मोको दियो वैसो पाओ आप। प्रत्यक्ष भगवान प्रत्यक्ष में नहीं देते और अप्रत्यक्ष में कभी कमी नहीं रखते। आप संकट में आते हो, अचानक कोई आपका सहारा बन जाता, वो कौन है जो सहारा बना आपको नहीं पता। आपका पुण्य, आपकी तपस्या, आपका भजन, भगवान किसी न किसी रूप में सहारा बन करके प्रकट होता है। पर हम अज्ञ व्यक्ति हैं, साधारण है, हमारी इतनी पहुंच नहीं, हम परमात्मा की इस कृपा को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम तो कहते हैं अरे अच्छा क्या तुम संकट में आ गए, तुम तो हमारे गांव के हो, हमारे पड़ोसी। हाँ हाँ भाई, पर तुम्हारा पड़ोसी 4 दिन पहले आ जाता, 2 घंटे बाद आता, उसी समय संकट में क्यों आया? वो परमात्मा तुम्हारा पड़ोसी बन करके आया है, तुम्हें नहीं पता। उसकी अप्रत्यक्ष कृपा, अद्भुत कृपा है। भगवान की बहुत अलौकिक लीला है। जैसे सुदामा गए वैसी आई भगवत माया हुई, कुछ विश्राम किया, गरुड़ जी ने पहुंचा दिया, फिर धीरे धीरे चले और सुदामापुरी में आते हैं। पर आए तो बड़ा अजब और गजब का इतिहास देखा। झोपड़ी भी गायब और डोकरी भी गायब, और वैसे ही राज समाज बने गज बाज गने मन संभ्रम छायो। केद पर्यो मार्ग भूल के अब फेर द्वारिका आयो। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ ये। वैसे ही राज समाज बने, घूम रहे इधर से उधर, ये बंगला, ये या झोपड़ी थी, क्या हुआ ये। वैसे ही राज समाज बने, जो द्वारिका में थे, वैसे ही राज समाज बने गज बाज गने मन संभ्रम छायो। मेरे को मन को भ्रम तो नहीं हो रहा है। केद पर्यो मग
मार्ग भूल के और अब के फेर द्वारिका आयो। मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं वापस लौट के द्वारिका में तो नहीं आ गया हूं। भो न बिलेक को मन लौचत शौचत ही सब गांव मझायो। और पूछत पांडे फिरे सबसे, पूछत पांडे फिरे सबसे, और झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। अरे भाई मेरी डोकरी कहाँ गई, झोपड़ी कहाँ गई, लोग उसे पूछते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसे, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। पर अपनी झोपड़ी का पता नहीं चल पा रहा है। सुदामा विचार करते क्या हो गया। अपनी झोपड़ी की जगह महल देखकर सुदामा का मन कितना व्यतीत हुआ। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहां कर तो ठाकुर सेवा कंचन महल खड़े। यहां रहती नारी सुशीला दासी झुंड खड़े। यहां रहे तो तुलसी को बिरवा हाथी झुंड खड़े। कनक झरोका सुशीला निरखे बाहर कंत खड़े। ऐसी हरी करी मेरे संग जात गिलानी गिरे। ऐसी हरी करी मेरे संग जात गिलानी गिरे। अरे भाई खेत मेरा सा दिख रहा है, सब ऐसा लग रहा है यहां मैं अपनी ठाकुर की सेवा करता था। यहां रहते ठाकुर सेवा कंचन महल खड़े। ये क्या हो गया है। यहां मेरी पत्नी रहती थी, पर दास दासियों का झुंड यहां दिखाई दे रहा है। यहां तुलसी का पौधा था, मैं जल सिंचन करता था, पूजा करता था, लेकिन यहां तो गजबाज खड़े। ऐसी हरी करी मेरे संग, ये क्या किया मेरे परमात्मा ने मेरे साथ। भयो गयो हरि से मिलन और खोई पाछली प्रीता। इतते खोई ब्राह्मणी उतते खोई प्रतीता। अच्छा गया परमात्मा, दू भांति दुख भयो हमारो। प्रीति भी गई, प्रतीति भी गई। बड़ा सुदामा क्या भाव पड़ा ये मेरे को द्वारिका में जाना। सुदामा का अंतकरण क्या कहता, इसीलिए मैं जिंदगी में कभी द्वारिका नहीं गया। या ही ते जन्म भर गयो न श्याम हुपे। पर वचन हमारो पंडाई न मानी हूं। या ही ते गयो न जन्म भर श्याम पे, पूरी जिंदगी बीताई पर द्वारिका नहीं गया मैं। या ही ते जन्म भर गयो न श्याम जुपे। पर वचन हमारो पंडित न पंडाई न मानी हो। पर मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी। जाओ जाओ ले रहो न मानती अनाज गाई। एड़ी टेड़ी गोविंद की न जानी हूं। अरे द्रौपदी के चीरली ने, द्रौपदी को चीरी ने, गोपिनी को चीरली ने, ग्राहते बचाए गज रंग भूमि हूं भाने हो। वो उसकी लीला नहीं समझ पाई। भगवान की कैसी लीला है। द्रौपदी को चीर दी ने, गोपिका को चीर ली ने। अरे वो परमात्मा की कैसी लीला है, एक को देता है और एक से ले लेता है। द्रौपदी के चीर बढ़ा दिए और गोपिकाओं का चीर हरण करके चीर ले लिया। ग्राहते बचायो गज। एक दिन था गजग्राह समुद्र में घेरियो। राम राम ऊंचे स्वर टेरियो। रटत राम छूट्या सब फंदा। मुक्त भयो तत्काल गयंदा। फंद में पड़िया पशु भी ध्यावे। नरग्रह बंदियो सुध नहीं पावे। जाकू कैसे राम उबारे। जन्म जन्म बहु सागर डारे। तील भर सुन रही बाहर अंतरकार नाम जो उचारियो। गजराज केवल तीर भर सुन रही और रा 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 राम भी नहीं बोल पाया। रा 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 और दौड़े वैकुंठ से भगवान। और विलंब हो गया को भेज दिया। तुरंत उन्होंने पहले मगर का उद्धार किया और फिर गज हाथी का उद्धार कर दिया। राम कहत गज उदरियो श्रवण सुनत ही ग्राह। राम के कहने से
नामोच्चारण से हाथी का उद्धार, पर हाथी से पहले मगर का उद्धार हो गया, क्योंकि उन्होंने सुना, इसलिए उद्धार हो गया। सुनो, ये कथा बहुत बार सुनी है आप लोगों ने, सुनी है ना, कि पहले मगर का उद्धार हुआ फिर हाथी का उद्धार हुआ। फिर भी मैं कहता हूं कि मगर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। क्यों साहब, इतने दिनों का आप कथा में नहीं आए, अब परसों भी नहीं आए, कल भी नहीं आए। अरे नहीं, मैं तो तैयारी कर ली थी आने की, मगर मेहमान आ गए, मगर मेहमान आ गए। महीने माताएं पूछ रही, कहा है तू कल आई क्यों नहीं? मैं तो तैयार बैठी थी, पर छोरो लो, मगर छोरो रोवा लगी, तुम क्यों नहीं आए? तैयार बैठा था, मगर मेरा मित्र आ गया, बात में लग गए, चल रहे हैं, क्या जल्दी है? ये मगर कभी मित्र, मगर कभी परिवार, मगर कभी पति, मगर कभी बच्चे, और मगर कभी पेट दुखना, मगर कभी और किस किस रूप में मगर जिंदा है। इस मगर को हटाओ तो परमात्मा के दर्शन होंगे और जीवन धन्य होगा। ब्राह्मणी समेत खेत ते उघारियो घर, खेतो समझायो तिया एक न मानी हूं। इतना समझाया मैंने अपनी पत्नी को, पर वो नहीं मानी। ये क्या हो गया? चौता उजार चौमीदार धाम बन्यो, छान हटाए हाय छाई चित्र सारी जो हो तो घर पे बनन न दे, तो मेरी झोपड़ी को हटा दिया। और इस तरह से सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो हो तो घर पे काहे को बनन दे, तो होनहार ऐसी खोटी जो दशा हमारी, जो मेरी ऐसी होनहार होगी। अगर मैं घर पे होता, जो हो तो घर पे, तो काहे को बनाने दे, तो मैं यहां होता तो किसकी ताकत थी कि मेरी झोपड़ी को कोई हाथ लगा ले? जो हो तो घर पे ना बनाने दे, तो बना तो काहे? होनहार ऐसी खोटी हमारी, जो आज मेरी होनहार की ऐसी बात है। गया हूं दरन दुख दीनता प्रभु अधीनता पे, ऐसी सिर आई आफत हमारी भारी, जो आज मेरे जीवन में ऐसी भारी विपता लिखी हुई थी जो आई, क्या कर सकते? लोभ संवारी दुख भूख दलन हारी, प्यारे बनवारी काउंसो मारी डारी, जो मेरी मति कहां चली गई थी? लोभ संवारी दुख भूख दलन हारी, इस लोभ ने मेरे को कहां से कहां पर पहुंचा दिया। बड़ा पश्चाताप करते हैं सुदामा, विचार करते हैं। इतने में किसी ने आके कहा, वो हजारों दासे के साथ स्वामिनी चली आ रही है, महारानी जी रानी जी आपको बुला रही है। सुदामा ने देखा और आश्चर्यचकित हुए। दूर ही तेची ने पति आए द्वारका से, और सज के सुदामा वाम अति अतुराई के। देखा दूर से सुदामा चले आ रहे, सज धज करके हजारों दासों के साथ चली आ रही है। दूर से देखा, सज धज करके हजारों दासों के साथ में चली आ रही है। कैसी लग रही है वो एक चित्र देखिए आप। सुशीला झोपड़ी में रहने वाली एक साधारण नारी कैसी लग रही थी आज? उर्वशी तिलोत्तमासी, उर्वशी तिलोत्तमासी और पुरुचिति मेनकासी, सेविका हजारों संग आई चीनी सी। जैसे अप्सरा उर्वशी आ रही हो, तिलोत्तमा आ रही हो, पुरुचिति अप्सरा आ रही हो, मेनका आ रही हो, ऐसी सेविका हजार संग लेने चाहिए सी। हजारों नारियां उनके साथ, सखियां उनके साथ में आ रही है। और क्या उनका रूप था, कैसा विचित्र स्वरूप था उन सखियों का। मुझे समझ में नहीं आता कि 10 मिनट में सुदामा चरित्र पूरा कैसे हो जाता होगा। इतना विशाल, हृदय को छू लेने वाला। पान दानवारी के तिपिक दानवारी, पंखावारी पटवारी, अति आई आतुर जी। कितने ने तो पान दान हाथ में ले रखा है, कोई पीक दान हाथ में ले रखा है, कोई पंखा चल रही, कोई क्या कर रही है, अनंत प्रकार का। और सच करके समाचार पूछाया,
सखिन संग श्री स्वामिनी और आवत तब पास और सुनी सुदामा सहम गए मानो हृदय त्रास। आपको रानी जी बुला रही है और स्वामिनी वो चल के आ रही है। सुदामा से पका ये क्या हो गया और रानी मुझे क्यों बुला रही है? सुदामा जी एकदम व्याकुल व्याकुल हो गए, उनको त्रास होने लगा ऐसा क्या किया है मैंने और क्यों बुला रही, कौन है ये रानी? आलिन के संग जो जो आदर से कह आई आई और त्यों त्यों भय माना पग आगे न बढ़त है। एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, पधारी बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। आलिन के जूथ जो जो सखियों का आदर से आए कहे त्यों त्यों आदर के साथ बोलती है और जो जो सुनते हैं मन में भीत होता है क्या हो गया। सुदामा क्या सोचते हैं, पंडित न ज्योतिषी वेदवाना कोटि की हूं और रानी बुलावे कई है तो सो, ये मुझे रानी क्यों बुला रही है समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक बार मिलने के लिए गया, द्वारिका के राजा ते मिले ते घर छीन गयो। एक राजा से मिलने गया था, मेरा घर छीन गया। द्वारिका के राजा ते मिले से घर छीन गयो। रानी कहाँ छीनेगी, फलियो नहीं है, खेत है क्या, मेरे खेत पे मकान बना लिया फिर भी फलीभूत नहीं हुआ, क्या बात हो गई ऐसी। द्वारिका के राजा ते मिले ते घर छीन गयो, कहाँ छीनेगी रानी, फलियो नहीं खेत है, क्या ऐसा हो गया। सुदामा मन मन विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं। कैसा सुंदर सप्त चित्र दिया हुआ है जो हृदय को बड़ा आनंदित करने वाले हैं। इतने में महारानी आती, सुधा सुशीला आई, कहने लगी हूं तो नारी तिहारी आए सुदे समारो कंता। मैं और कहीं नहीं हूं, आपकी पत्नी हूं। हूं तो नारी तिहारी हैं सुदय समारो कंता। सुंदर प्रभुता दई सुंदरता प्रभुता दई अद्भुत श्री भगवंता। ये सुंदरता ये प्रभुता भगवान का प्रसाद है। पधारो। तुम कौन हो? पहचान नहीं पर बोले तो कौन? पहचान नहीं? अरे मैं आपकी होम मिनिस्टर श्रीमती सुशीला देवी शर्मा आई एम। अरे वो फटी फटी कंबल पहनती थी, सीधी सादी थी और ऐसा सजस करके आप पधारिए। मंगल आरती करे पूजे ही विप्रवारा। प्रार्थना करती, पूजा करती, बड़े साधना के साथ में लेकर के जाती है और जाकर के महलों में जो कुछ सुदामा ने देखा बोली ये सब, उन्हें सारी बात बताई। ये द्वारिकाधीश जहाँ आप गए थे ना, उन्होंने कृपा करी। इतना सुनते ही और सुदामा अचेत हो गए। ये सब, अरे मैंने तो ये सोचा था कंजूस नंबर 1 कुछ नहीं दिया और भरी सभा के अंदर और 3 लोग के अंदर मेरा फटा चिथड़ा प्रसिद्ध कर दिया। वो चावल की पोटली फटे कपड़े में जीर्ण वस्त्र फाट तब गयो हूं, कौतुक तंदुल बिखरत कौतुक भयऊं। सारी दुनिया में मेरे फटे चिथड़े प्रसिद्ध कर दिए, लेकिन आपने इतना सब कुछ दिया किसी को नहीं बताया और यहां तक मेरे को भी नहीं मालूम। और मैंने तो बड़ा ये कह दिया बालपन के मित्र हैं कछु न देऊं श्राप, जैसो तो मौको दियो वे सो पाओ आप। मैंने तो यहां तक कह दिया। लेकिन आज भगवान इतने बड़े उदाहरण, कुछ वर्णन नहीं, कुछ नहीं संकेत किया। क्यों नहीं किया? भगवान को ये सब देख करके भी कम लग रहा था। जो संपत्ति शिव दीन, जो संपत्ति शिव ही दीन दसमात, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दसमात, सोई संपदा विभीषण दीनी सकुचि रघुनाथ। जो संपत्ति भगवान शंकर ने रावण को प्रदान की 10 मस्तक देकर, लेकिन राम जी वो संपदा देते तो मन में संकोच करते, ये बहुत कम है, कुछ भी नहीं है।
सुशीला के पातिव्रत धर्म संपुट का प्रसाद पाकर के अखंड प्रसाद भगवान ने प्रदान कर दिया, लेकिन लग रहा था ये बहुत कम दिखता है, ये बहुत कम दिखता है। यही प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। वो तो इतना कृपालु जो देता है उसे कम लगता है। हम तो थोड़ा कुछ दे करके भी बहुत इतरा जाते हैं, मैंने यहाँ वो किया, ये किया, फलाना किया, वो किया। बड़ी दुनिया बनाई, हिमालय बनाया, बड़े बड़े वृक्ष बनाए, सुंदर सुंदर चीजें बनाई, कहीं भगवान ने सिग्नेचर किए क्या? सिग्नेचर किए? हम तो पत्थर भी लगाते हैं मंदिर में, कहीं पर नाम लिख देते हैं ये पत्थर मेरा। भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, कौन बना सकता है? वाह वाह रे कारीगर करता रहा, कैसा खेल रचाया। क्या उसकी सृष्टि, क्या उसकी रचना है। पर कहीं उन्होंने अपने सिग्नेचर नहीं किए परमात्मा ने। हम अपना नाम चाहते हैं, हम धर्म को प्रदर्शन के रूप में, भक्त जगत को हम प्रदर्शन के रूप में देखना चाहते हैं। ये शुद्ध दर्शन है, प्रदर्शन नहीं, शुद्ध दर्शन है। नाम मत चाहो, इसलिए याद रखना, पूजा अर्चना करते हो तो कौन सी अंगली से पता है? फर्स्ट के बाद वाली सेकंड अंगली, ये कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठा, तो सेकंड अनामिका है। पूजा अर्चना इस अंगली से करना चाहिए। कई लोग तो इससे कर देते, कई लोग तो कभी कभी इससे कर देते हैं। अब पता है ये क्या चीज है? ये पांचों अंगली क्या है? पंच तत्व है, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये अग्नि तत्व, ये धरा तत्व, ये जल तत्व, ये वायु तत्व। अब बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब उनको तो जाना है, और छुट्टी ना मिले तो कहते हैं सर मैडम, सर और मैडम के बाप को छुट्टी लेनी पड़े। अंतरंगात बहिरंगम असिद्ध्यात, अंतरंगात बहिरंगम असिद्ध्यात। मान लो घर में बहुत भीड़ है, कुछ काम है, कोई उठ के जा, बोले कहाँ जा रहा? कुछ बोलना पड़ता है क्या? पूछने वाला भी मौन हो जाए, वहां कौन पूछे? वायु तत्व प्रेशर बढ़ता है, ये जल तत्व, ये शत्रुघ्न जी ताकर नाम शत्रु नासा। शत्रुघ्न जी ने पूरे रामायण में कहीं युद्ध नहीं किया, उनके नाम से ही शत्रु का नाश हो जाए। ये भरतलाल जी, ये जल तत्व, अनामिका, पूजन अर्चना इस अंगली से करना चाहिए। नाम नहीं चाहना, अनामिका का मतलब ये कहती नाम नहीं चाहिए, साथ ना करूं, आराध ना करूं, नाम मत चाहूं दुनिया में। इतना बड़ा चौतुर्मास चल रहा है, आपको पता है क्या कौन करा रहे, कौन कर रहे? कभी आपने सामने किसी को सीना तान के आके देखा क्या? कोई प्रदर्शन है क्या? भाग्यशाली हैं वो लोग जो नाम नहीं चाहते हैं, पर मां इला की धरती पर संस्कृति का काम चाहते हैं। और कहना चाहूंगा मैं, तुम ये भी कहो, तुम वो भी कहो, तुम कुछ भी कहो, मुझे ऐतराज नहीं। तुम ये भी कहो, तुम वो भी कहो, तुम कुछ भी कहो, मुझे ऐतराज नहीं। पर इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो नाम के मोहताज नहीं, जो नाम के मोहताज नहीं, नाम नहीं चाहते। परमात्मा को सब पता है। आओ, ऐसा सुदामा का अलौकिक दिव्य चरित्र अचेत हो गए। साक्षात द्वारिका से भगवान सुशीला की प्रार्थना पर पधारे, अमृत जल डाली, और सुदामा ने देखा प्रभु आप? बोले हाँ सुदामा, शादी के बाद में जोड़े से धोख नहीं लगाई ना, अब जोड़े से धोख लगा लो। अकेले आए थे, और सुदामा ने मन ही मन कहा था कि पत्नी पूछेगी तो मैं कह दूंगा बहुत दिया, बहुत दिया, और फिर अगर जबरदस्ती फिर मुझे भेजेगी, कुछ कहेगी तो मैं कह दूंगा मित्र ने कहा था कि तू तो आ गया सुदामा, पर मेरे भाभी के दर्शन नहीं किया, अब की बार मैं वहां पर आऊंगा। ये सुदामा ने मन में सोचा था, इसलिए भगवान ने यहाँ पर आकर के दर्शन दे करके कृतार्थ किया। सुदामा का जीवन धन्य हो गया। सुदामा मन ही मन कहते हैं, नहीं देने का संकोच नहीं था। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीकेतना ब्रह्म बंधुर इति श्यामहम बाहुभ्याम परिरंभित। सुदामा क्या कहते हैं? मुझे से अकिंचन दरिद्र को, क्वाहम दरिद्र पापियान,
रोम रोम गुनहगार दोषों का खजाना, मैं अगुन का पुतला तुम गुणवंता राम, जो अगुन दृष्टिहारी हो तो तीन लोक नहीं था। क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्री के तरह, सब गुणों के भंडार भगवान श्याम सुंदर, लेकिन ब्रह्म बंधुरीति मुझे अपना मित्र मान करके बाहुप्याम परिलंबित, अपनी भुजाओं के अंदर जब उन्होंने मुझे लिया और अपने आसन पर मुझे बिठाया, मेरा पूजन अर्चन किया, ये मेरे लिए कोई संसार में कम था क्या? प्रत्यक्ष में देना न देना, बड़ा मन में विचार आया। ये भगवान की अलौकिक कृपा है। जब तक चांद सूरज रहेगा कृष्ण सुदामा की मित्रता का नाम रहेगा, कृष्ण सुदामा की मित्रता का नाम रहेगा। ऐसा अलौकिक इतिहास सुदामा चरित्र का बड़ा अनूठा है। पर मैं क्या कर सकता हूँ, सुदामा चरित्र यहीं विराम नहीं होता है। बहुत कथाएं हैं सुदामा चरित्र की, अनंत कथाएं हैं, और घड़ी अपना इशारा कर रही है। मैं सुदामा चरित्र को विश्राम देता हूँ। एक बात कह करके कोई ऐसानी इसके बाद नहीं गए। कई बार सुदामा फिर द्वारिका गए, कई बार कृष्ण वहाँ पर आए, एक बार भ्रमण करने जा रहे हैं और सुदामा ने भगवान कृष्ण से कह दिया, प्रभु आपकी माया, माया का बड़ा गुणगान गाते हैं, क्या है माया एक बार बताओ। भगवान भ्रमण करने जा रहे थे, बोले आओ चलते हैं। और चले तो एक सरोवर पर, आओ सुदामा स्नान करते हैं, और दोनों जने स्नान करते हैं। और स्नान करते ही सुदामा तो सीधे अंदर से पहुँच गए, सीधे अंदर डुबकी लगाई और पहुंच गए दूसरी जगह पर, एक गांव में पहुंच गए। अब वहां पर क्या था कि वहां का राजा मर गया। राजा मर गया तो वहां पे नियम था कि दरवाजा खोलते ही जो सबसे पहले मिलेगा उसको अपन राजा बनाएंगे। तो ये निकल के जैसे किनारे बाहर गए दरवाजे के, वहां पर दरवाजा बंद था, दरवाजा खुला तो ये नजर आ गए। सारे लोगों ने जय जयकार किया और इनको राजा बना दिया। राजा बना के सुंदर राजकन्या से विवाह करवाया। राजा कुंवारा नहीं रह सकता, इनकी शादी करवाई। समय के साथ कई बच्चे हुए, बड़ा आनंद के साथ जीवन चलता रहा। राजा बन गए, सुंदर पत्नी और बच्चे, बड़े ठाठ से। संयोग की बात, इस संसार में सब मरण धर्मा है, कब कौन फ्यूज होगा पता नहीं। 40 वोल्टेज का पहले जाएगा कि 25 का पहले जाएगा कि 60 वोल्टेज कि 100 वोल्टेज कि 500 वोल्टेज, मेन लाइट ये म्यून लाइट कौन कब फ्यूज होगी कोई पता थोड़ी चलता है। लिखा हुआ थोड़ी है कि अमुक वोल्टेज वाला पहले फ्यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कभी फ्यूज हो सकता है। पत्नी मर गई, और पत्नी मर गई, सारे गांव के लोग, नगर के लोग इकट्ठे हुए और उनका अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। अब वहाँ ये नियम था, अगर राजा की रानी मर जाए तो राजा को जीते जी सत्ता होना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो क्या है कि पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था। ठीक है, अब तो खत्म होगी प्रथा। 4 प्रकार की सती का उल्लेख किया रामचंद्र जी महाराज ने। पर यहाँ पर क्या था कि वहाँ मरना पड़ेगा। अब इनको कहा कि आपको भी जलना पड़ेगा, इसके अंदर आपको, हमारा नियम है हमारे यहाँ का। और उनका नहीं नहीं नहीं, अब जबरदस्ती पकड़ के इनको डालने लगा। सुदामा छुड़ा करके भागे, बोले नहीं इनको भी जीते जी डालना पड़ेगा इनके साथ में ही। आप आगे आगे सुदामा पीछे भागे, और इतने में तुरंत भागते भागते सपना भंग हुआ वो माया, और तुरंत बाहर आए, पसीना पसीना हो रहे, प्रभु बचाओ बचाओ। भगवान ने क्या हुआ, अरे मुझे जीते जी वो आग के अंदर डाल देंगे, झोंक देंगे। लंबी सांस ली सुदामा ने को कहा, भगवान पीछे कौन है देखो तो सही। देखा तो राम जी राजी झालरबाजी कोई नहीं था। भगवान ने पूछा सुदामा क्या हुआ। सुदामा ने कहा बस मैं जीते जी लौट आया, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा ये है मेरी माया। इसलिए सुदामा ने कहा प्रभु ये आपका विभव संपत्ति नहीं चाहिए, माया तना विघन बहुत है राम जी, भजन करो अंतराय भुलावे नाम जी। तुम समर्थ जान कहाँ करो विनती, पर यहाँ राम चरण की राम न आवे हिनती, माया तना विघन बहुत है राम जी। कितने विघ्न है आपकी माया में, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। कहाँ करूं अरदास सकल विधि जानी हो, अंतर्गत की पीड़ पी पहुंचानी हो। भव मोचन भगवान ढील नहीं कीजिए, पर यहाँ राम चरण की बाह नाद गह लीजिए, इस भव सागर से आप पार करिएगा। श्री रामचंद्र जी महाराज ने कैसा सिद्धांत बताया। भगवान ने कहा सुदामा इनसे मन हटाकर मुझ परमात्मा में सदैव अपने मन को रखना। यह है सुदामा चरित्र का विराट अद्भुत इतिहास। विश्राम देते हैं सुदामा चरित्र को। बहुत सारी कथाएं हमारी शास्त्रों में हैं,
आइए अतर समद संसार नाम जो तड़पौत है, कोई जुरे जो आय पार जग होत है, सकल धर्म को जीव नाम पर मान रे, पर यहाँ राम जन्म यह सब नहीं कोई ज्ञान रे। इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं हो सकता, राम का ध्यान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मसात करे, जीवन को पावन बनाए। राम 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 राम
राम